वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के साथ खड़े होने वाली 80 कंट्रीज़ के साथ ये मुआहदा साइन कर लिया है कि आप अपनी वैक्सीनेशन भी बना सकते हैं और मछलियों का शिकार भी कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अकड़ जाता है वो उसके सामने हर कोई झुक जाता है, जो झुक जाता है उसको मज़ीद झुका दिया जाता है। यार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लगाओ और नोट छापो, इंडिया को करके दिखाएं ना, मैं मान जाऊँगा। इंडिया को आप लोग नहीं कर सकते, क्यों? वो अपनी आवाम का सोचते हैं, उनको अपनी कंट्री की प्रोडक्ट पर इतना यकीन है कि वो कहते हैं कि हमारी कंपनी की मुल्क की जो कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारे लिए ठीक है, हमारी आवाम के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है। यही वजह है अमेरिका हो गया, वर्ल्ड बैंक, जो WHO हो गया और इस तरह के बड़े बड़े इदारे घुटने टेक देते हैं, टेकने पड़ने भी हैं उनको। क्यों? इंडिया अपनी आवाम का साथ देता है और आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो सही है, इंडिया पैसा छापेगा, इंडिया की आवाम को फ़ायदा होगा, इंडिया के हुकूमत को फ़ायदा होगा और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। पहले उन्होंने वैक्सीनेशन पर पाबंदी लगाई कि कोई भी कंट्री वैक्सीनेशन नहीं बना सकती, जो कि एलिजिबल कंट्रीज़ हैं इसके लिए वही बना सकती है। तो अब ये इजाज़त दे दी गई है कंट्रीज़ को कि अब इंडिया बनाएगा वैक्सीनेशन और दूसरे ममालिक को बेचेगा। अब फॉर एग्जांपल के अमेरिका की वैक्सीनेशन अगर पाकिस्तान जैसी हो, पाकिस्तान की जैसी कंट्री वो बाय नहीं कर सकती, बहुत एक्सपेंसिव है। अब पाकिस्तान में ये बनेगी, फॉर एग्जांपल के इंडिया में ये वैक्सीनेशन बनेगी, जो उनसे वैक्सीन बनती है और वो आगे कंट्रीज़ को सेल करेगा, तो इस कीमत में सेल करेगा कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे अब? और इंडिया के ऊपर वैक्सीनेशन के ऊपर लिखा आएगा, जो वैक्सीन होगी उसके ऊपर मेड इन इंडिया भी लिखा होगा। तो इंडिया को कहे ना कि आपके माहीगीरों को हम इतना फंड देंगे, इतने पैसे देंगे, इंडिया भी कहेगा वाओ, मगर इंडिया को पता है कि उसके जो माहीगीर हैं वो मर जाएंगे। इसी वजह से इंडिया ने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने लोगों को नहीं मरने देंगे। सही बात है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है और क्या समझते हो कि इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया कि दुनिया में जिस तरह से 80 कंट्रीज़ इंडिया के हक में खड़ी होगी कि इंडिया जो कह रहा है इसके साथ हम खड़े हैं? बिल्कुल मनवाया है, अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दिया भाई मेड इन इंडिया के नाम से, और क्या चाहिए? डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, मैं एक खबर है, ये जो प्रॉफिट नामी एक वेबसाइट उस पर आ रही है, इसका मतलब समझा दे। इंटरबैंक मार्केट रन्स आउट ऑफ डॉलर्स, व्हाट डज दिस मीन? हम इंटरबैंक डॉलर का सुनते रहते हैं कि ये वो जरा कम होता है उसके रेट, तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रन आउट होने का क्या मतलब है? नंबर वन, ये दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो उसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने भी ये खबर देखी है, अब मैं लेकिन ये कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन छपा है कहीं से, इसके किसी के नेगेट तो नहीं किया है, इसको रिबटल तो नहीं इशू किया है। इसलिए जब रिबटल ना हो तो लोग उसको समझते हैं कि ये खबर ठीक होगी। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर कोई शख्स कोई इम्पोर्टर जो है अपने LC खोलने के लिए जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक कह रहे हैं कि भाई हम डॉलर हमारे पास नहीं है, हम आपके LC नहीं खोल सकते हैं। ये कैफियत हो गई है। और जो मैं आपको समझा रहा था कि मैं इंपोर्टर हूं, मैं घबराया हुआ हूं कि अगर 2-4 दिन और मैंने डिले कर दिया तो यही एक्सचेंज रेट जो आज 209 है कि 215 ना हो जाए, तो आज ही क्यों ना मैं अपना LC खोलूं इंपोर्ट का। आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं आज क्यों लेकर आऊं, मैं भी एक हफ्ते के बाद लेकर आऊंगा ताकि मुझे 2-4 रुपए ज़्यादा मिल जाए $1 के। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने सप्लाई कम कर दी, मैंने आज डिमांड क्रिएट कर दिया, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रेशर है, गैप, वो फर्दर डिप्रिशिएट कर रहा है एक्सचेंज रेट को। तो यही सिलसिला चला आ रहा है और ये इसलिए है कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। हर रोज सुबह हम उठते हैं, जीते हैं, रात में सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर जीते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। इस बेयकीनी की कैफियत में मुल्क नहीं चलता है। बेयकीनी की इस तरह के बेयकीनी कैफियत में मुल्क नहीं चलता है। मुल्क की मैशत बहुत तबाह हो रही है और इसी तरीके से अगर ये बेयकीनी की कैफियत चलती रही तो मैशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, इसलिए मैं बार बार वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर लफ्ज पे मेरा जोर है, सियासी बेयकीनी। सिर्फ सियासी बेयकीनी नहीं है, सियासत में ब्रूटलाइज हो गया है सियासत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और खबर है और ये हेरल्ड ट्रिब्यून की है, हमारा जो बड़े बड़े पर्चों में आ जाता है। जरा दोबारा दिखाइएगा कि क्रूड अवेकनिंग एज बैंक्स फ्रीज क्रेडिट लाइंस, ये इसकी हेडलाइन है। तो वुड यू प्लीज एक्सप्लेन है, मैं अगर समझा सकूं मैंने सही बोला है तो। ये वही बात है जी, ये वही बात है जो आपने पहले जिसका पूछा था कि बैंकों ने कहा है कि जी पैसे नहीं है, तो वही है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप हो गया। लोग बाहर से पैसे नहीं ला रहे हैं,
लोगों के जो इम्पोर्टर हजरात हैं, जिनकी फैक्ट्री है, कारखाने हैं, अपने रॉ मटेरियल उन्होंने मंगाना है। डॉक्टर साहब, वो क्या करें? आसान जुबान में हमने पेट्रोल तो लेना है, उसी से बिजली बनानी है, उसी से हमने ट्रांसपोर्ट चलानी है, और इसके बगैर आज की ज़िंदगी नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि डॉलर हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं सकते। किस तरह आ सकते हैं? कोई तो रहनुमाई करें आप। देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। सब एक बात डिले और करेंगे बड़ी जो उसको। समझ में नहीं आती, मैंने आज ही डॉलर का रेट अफगानिस्तान की करेंसी जिसे अफगानी कहते हैं 89 अफगानी का $1 है, और ये क्या वजह है? वो एक बिल्कुल टूटी फूटी मैशत है, हम उनसे भी गए गुजरे हैं। वो IMF में नहीं गए हैं। बस दुआ करें कि IMF में ना जाए अफगानिस्तान।